पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं घर में वो लोग जिनके घर में माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं होता। उनके बेटे और बहू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जा चुके थे, फिर भी माँ बहुत खुश थी। रोज ऊपर वाला से दुआ करती है, भगवान मेरे हिस्से की सारी खुशी मेरे बेटे और बहू को दे देना और उनके हिस्से की सारी दुख मेरे झोली में डाल देना। मानो उनकी सारी विश पूरी होने वाली थी। एक दिन अचानक, हेलो माँ, मैं रमेश बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों ठीक तो हो ना? कुछ परेशानी तो नहीं है ना? हाँ माँ, हम दोनों ठीक हैं। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने घर आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ में ही रहेंगे। पूजा कह रही थी माँ जी को लंदन ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। यहाँ आकर कम से कम आराम से तो रहेंगे ना? हेलो, सुन रही हो माँ? बेटे की ये बातें सुन गायत्री की बूढ़ी आंखों में मानो रोशनी सी आ गई। हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। वो मन ही मन में ख्यालों में डूब गई। जीवन के 70 साल गुजार चुकी गायत्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी गायत्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। रमेश अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने झिझकते हुए पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब लंदन में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोनों को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में रमेश ने मकान बेच दिया। गायत्री देवी ने अपने मरे हुए पति की बड़ा सा फोटो रख रही थी। बेटे ने ये कहते मना कर दिया, कैसे ले जाओगे इतनी बड़ी फोटो को? बेटे की बात को सुनकर ना चाहते हुए भी फोटो को छोड़ दी। उनकी आंखों में आंसू टपक पड़े। फिर वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। रमेश ऑटो मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर रमेश ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। गायत्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी गायत्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें रमेश गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा-गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे लंदन लेकर जा रहा है, गायत्री देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर ही नहीं है। लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। रमेश। गायत्री के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा रमेश तो लंदन जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बीत चुका था। वो खुद का घर भी अपना नहीं रहा। रात में घर के बाहर कड़कती ठंड में चबूतरे पर ही सो गई।
सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? गायत्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आए तो यहाँ कौन फिर उनका ख्याल रखेगा? बेटे का ख्याल रखने के लिए मुझे तो रहना पड़ेगा ही ना। आंख से आंसू आने लग गए। दोस्तों, शिक्षा, माँ तो माँ होती है, किसी ने सच ही कहा है। माँ एक देवी का रूप होता है। बेटा अपने माँ के लिए जितनी भी गलत क्यों न करे, एक माँ का दिल हमेशा अपने बेटे के लिए धड़कता रहेगा। माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें सबके दुख और खुशियाँ समा जाती हैं। दोस्तों, उस शख्स से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता हो, क्योंकि जो माँ की इज्जत नहीं करता वो दोस्त की क्या करेगा। आशा करता हूँ ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ माँ के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपनी माँ से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस हर बेटे तक पहुँचे जो माँ के प्यार को समझ नहीं पाते।